हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा एक्सप्रेस का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो अब इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने बस सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट मूव कर रहे हैं और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर यहाँ पर कोई एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट बनाना है तो इसका फोल्डर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक फोल्डर को मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं नाम लिखता हूँ यहाँ पर ABC। और अब इसे यहाँ पर VS कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारा फ़ोल्डर यहाँ पर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ और अब इसे यहाँ पर नोड के प्रोजेक्ट की तरह हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखना है npm init-ui। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो जाएगा। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज़ हो चुका है। देखो हमारी पैकेज.json की फाइल यहाँ पर आ चुकी है। तो जो हमारा एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट करना है। तो अब इस फाइल का नाम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ server.js। और अब इसके अंदर यहाँ पर सर्वर को क्रिएट करते हैं। तो अब इसके लिए यहाँ पर कुछ पैकेज की जरूरत होगी। तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लिखना है npm i express। उसके अंदर यहाँ पर नोडमोन की जरूरत होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोडमोन। ओके, और अब इसे मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पर इंस्टॉल है तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अभी अपने सर्वर को क्रिएट करता हूँ। तो पहले यहाँ पर एक्सप्रेस को यहाँ पर रिक्वायर कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना है const express इक्वल टू, और इसे मैं यहाँ पर रिक्वायर कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस। इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ। तो लेता हूँ const f इज इक्वल टू, और इसके यहाँ पर एक्सप्रेस को हम यहाँ पर यूज कर देते हैं। और अब इस ऐप को मैं यहाँ पर लिसन करवा देता हूँ। तो हमें लिखना है app.listen। तो अब इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे। तो पहले पैरामीटर के लिए यहाँ पर पोर्ट को पास करना है। तो यहाँ पर लिखता हूँ 8000। ओके, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के लिए यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को मैं यहाँ पर पास करना है। तो मैं कैरो फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग बना देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ सर्वर स्टार्टेड और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर सर्वर को क्रिएट कर दिया है। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर डेटाबेस को हम यहाँ पर कनेक्ट करवाते हैं। तो अब डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो अब जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है ना, उसी में यहाँ पर कॉन्फ़िग हम फोल्डर के अंदर करते हैं। तो यहाँ में एक फोल्डर को क्रिएट करना है और इसका यहाँ पर नाम लिखना है कॉन्फ़िग। और अब जो भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करवाना है उसे यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर डेटाबेस का यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना है तो उसके लिए यहाँ पर एक फाइल को क्रिएट कर देना है। तो यहाँ मैं एक फाइल को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ db.js। और अब यहाँ पर हम इसका लॉजिक अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमें पर कुछ और कॉन्फ़िगरेशन करवाना है तो उसके लिए यहाँ पर एक अलग से फाइल बना सकते हैं और उसके अंदर यहाँ पर सभी लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर सभी कॉन्फ़िग का लॉजिक मैनेज करते हैं। ओके, इसे यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पर मिडलवेयर की यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर लेता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ मिडलवेयर। और अब जो भी यहाँ पर मिडलवेयर को क्रिएट करना है उसके हम यहाँ पर फाइल बना सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर मिडलवेयर बनाना है तो यहाँ मैं एक फाइल बना सकता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखूंगा auth.js। तो इस तरीके से यहाँ पर फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। या इसका एक और बेटर तरीका होता है, हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है auth.middleware.js। तो इस टाइप से भी यहाँ पर इसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर मिडलवेयर को हम यहाँ पर मैनेज करते हैं। अब इसके अंदर अब इसके बाद यहाँ पर राउट की बात करते हैं। तो यहाँ मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ राउट्स। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर फाइल बनानी है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ auth.route.js। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ। तो अब इसके अंदर मैं यहाँ पर सभी auth के राउट को क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ const auth route इक्वल टू, और अब यहाँ पर मैं राउटर को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ राउटर, और अब यहाँ पर हम एपीआई राउट्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखता हूँ auth route। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड की यहाँ पे एपीआई बनाता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट। अब इसके यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे। पहले पैरामीटर के अंदर पाथ को मैं यहाँ पर पास करना है। तो मैं लिखता हूँ /register। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर पर कंट्रोल फंक्शन को मैं यहाँ पर पास करना है। कंट्रोल फंक्शन के लिए मैं अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर एक अलग से फोल्डर को क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और इसके यहाँ पर नाम लिखता हूँ कंट्रोलर्स। और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ। तो मैं लिखता हूँ auth.controllers.js। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर सभी auth के रिलेटेड सभी कंट्रोल फंक्शन को क्रिएट करूंगा। तो यहाँ मैं एक फंक्शन को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ const register इक्वल टू, और यहाँ मैं एक असिंक फंक्शन बना देता हूँ और यहाँ पर मैं एरो फंक्शन को यूज़ कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर नेम एक्सपोर्ट को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू, और मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पास कर देता हूँ।
अब इससे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर auth route.js के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर, तो देखो यहाँ पे सजेशन में आ रहा है तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो इस टाइप से यहाँ पर एपीआई के राउट को क्रिएट करते हैं। अब उसके बाद इसे यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करना होगा, तो इसे मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू और इसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम राउटर को यूज़ कर रहे हैं तो इसे मैं बस server.js के अंदर भी यहाँ पर ऐड करना होगा। इसे यहाँ पर सेव करता हूँ और यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक मिडलवेयर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखना है app.use और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर 2 पैरामीटर को पास करना है। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर पाथ को पास करेंगे, तो मैं लिखता हूँ /API/auth। उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर राउटर को हमें यहाँ पर पास करना है। तो इसका मैं यहाँ पर नाम लिखा था auth route, तो इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ओके, और इसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देता हूँ वरना हमें यहाँ पर एरर आएगी। ओके, तो अब इस तरीके से यहाँ पर राउटर को यूज़ करके यहाँ पर राउट को क्रिएट करते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हमारी एपीआई होगी ना, उसके अंदर ये भी पाथ यहाँ पर ऐड होगा और यहाँ पर राउटर के अंदर जो पाथ ऐड किया है ना वो भी यहाँ पर ऐड होगा, मतलब कि यहाँ पर स्लैश रजिस्टर ये भी यहाँ पर ऐड होगा। तो हमारे एपीआई का एंड पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, localhost:8000/API/auth/register। ओके, इस टाइप से हमारी एपीआई यहाँ पर क्रिएट होगी। ओके, तो अब इस टाइप से हम यहाँ पर राउटर को इस तरीके यहाँ पर एपीआई को मैनेज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मॉडल की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट कर देना है। ओके, तो यहाँ मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर देता हूँ और इसका मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ मॉडल। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर सभी मॉडल को क्रिएट करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर यूज़र का मॉडल यहाँ पर बना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा user.model.js। तो इस टाइप से मैं यहाँ पर फाइल को बना सकता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर यूज़र का मॉडल क्रिएट करूँगा। तो अब इस टाइप से यहाँ पर मॉडल को हम यहाँ पर मैनेज करते हैं। तो अभी हमारा एक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर हो गया, तो इसे मैं प्रोजेक्ट के अंदर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर सिर्फ यही तरीका नहीं होता है, इसके अलावा भी यहाँ पर कई तरीके से यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर प्रोडक्शन लेवल फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना है, तो मैं उसके ऊपर यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इसके साथ हमारा बैकएंड का फुल कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अभी तक आपने यहाँ पर बैकएंड के फुल कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो मैं उसकी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।